हेलो एवरीवन, कैसा हालचाल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर हम लोग 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गए हिंदी का। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कौन सा किए थे? 2018। ठीक है, और आज हम लोग किसका करेंगे? 2019 का। ऐसे ही हम लोग को कितना तक करना है? 2024 तक। ठीक है, तो जो लोग भी 2018 वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाइए और क्या देख लीजिए। ठीक है, ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, फेक नहीं है ये। इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और ये 19 का है। तो ये 19 में आप नहीं विश्वास है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से जाइए। क्वेश्चन का नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, और समझते हैं साथ में हम लोग सारे क्वेश्चन के आसपास जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका क्या एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में जुड़े रहिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है खरा का विलोम शब्द। ठीक है, क्या है? खरा। खरा का विलोम शब्द बताते हैं, इसको हम समझा देते हैं खरा का अर्थ क्या होता है, तब होगा। नहीं तो खरा का क्या कर देंगे आप लोग? बैठा, लेकिन गलत हो जाएगा। खरा का बैठा नहीं होता है, यहाँ सेंस अलग है। ठीक है, खरा का एक तरह से बोल सकते हैं क्या? अच्छा। ठीक है, अच्छा। खरा सोना एक तरह से बोलता है। ठीक है, सब एग्जाम्पल लेता है खरा सोना। ठीक है, और एक क्या होता है? खोटा सोना। ठीक है, खोटा सोना। ठीक है, बोलता है ना कुछ खोट है इसमें। जैसे हम लोग गांव में एक यूज करते हैं क्या, कि इसमें कोई खोट है। ठीक है, और उसी का क्या होता है? खरा। खरा मतलब क्या है? अच्छा है। और खोट का मतलब क्या होता है? खराब है। तो खरा का क्या होता है? खोटा होता है। ठीक है, खरा का क्या होता है? खोटा होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, खोटा। ठीक है, अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन है क्या। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी क्या कुरुक्षेत्र, और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे तो हमको पता है कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, उर्वशी। सबसे पहले ये अर्धनारीश्वर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का है। ठीक है, अर्धनारी ईश्वर का ये क्वेश्चन है जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर जी इसके लेखक है। उनका एक रचना क्या है? उर्वशी। ठीक है, उन पर उनको मिला था 1972 में। ठीक है, 1972 में उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से रचना पे? उर्वशी पे। एक और इस पे क्वेश्चन आता है उनके लिए। ठीक है, कि साहित्य अकादमी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो एक है साहित्य अकादमी, वो उनको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पे। एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला? तो ऑप्शन रहेगा उसमें क्या? संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज का विशेषण क्या होता है? ठीक है, समाज का विशेषण क्या होता है? तो समाज का विशेषण होता है सामाजिक। ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग समाज, सामाजिक। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सामाजिक। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है, समाज का क्या होता है? सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है विद्यालय का संधि विच्छेद। ठीक है, सवाल क्या है हमारा? विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का संधि विच्छेद, ठीक है, ये सबसे पहले पूछा है कौन सा संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। क्या है ये? दीर्घ स्वर संधि है। इसमें रूल क्या होता है? ठीक है, कि जब दोनों के दोनों स्वर जब समान हो जाता है ना तो दीर्घ में बदल जाता है। जैसे इसके क्या होता है? विद्या प्लस आलय होता है। क्या होता है? विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। ठीक है, यहाँ आ आया, यहाँ भी क्या आया? आया। इसके कारण ये दोनों आ क्या किस में बदल जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब क्या लिखा जाता है? ये विद्या प्लस आलय क्या हो जाता है? विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आलय हो जाएगा। ठीक है, तो विद्या प्लस लय नहीं होगा, विद्या प्लस अलय नहीं होगा, आलय नहीं, आलय है इसमें। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही होगा, विद्या प्लस आलय। अगला सवाल है घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समझते हैं ना, घुटना टेक दिया हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया? हार मान लिया। ठीक है, घुटना टेकना का मतलब क्या होता है? हार मानना। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हार मानना। ठीक है, अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। इस ये ठीक है, संपूर्ण क्रांति का भाषण पटना में, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में 1974 में दिया गया था। ठीक है, लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया यह संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, और इस कहानी में एक भाषण दिया गया था। ठीक है,
ये भाषण है, ठीक है, कहानी नहीं, ये भाषण है। इसमें पटना के गांधी मैदान में 1974 में दिया गया था भाषण। चलिए अगला सवाल है उदंड, ठीक है। उदंड का विलोम क्या होता है? उदंड मतलब क्या होता है? थोड़ा निर्दयी टाइप के, ठीक है। मतलब क्या होता है उदंड? मतलब थोड़ा बदमाशी टाइप के, विनम्र भाव के नहीं, थोड़ा क्या बदमाश टाइप के हो, ठीक है। उदंड, ठीक है, थोड़ा बदमाश टाइप के, तो उसका क्या होता है विनम्र। खूंखार नहीं, खूंखार वही हो जाए, कठोर नहीं, कठोर सब क्या हो जाएगा उसका पर्यायवाची हो जाएगा। कठोर नहीं है, नर्म होगा, विनम्र, क्योंकि वो खुद एक टाइप से क्या है बदमाश है, कठोर टाइप के है, ठीक है। उदंड है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है विनम्र हो जाता है। एक बोलते हैं ना उदंड भाव के है, विनम्र भाव के है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा विनम्र हो जाएगा। अगला सवाल है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जो उसने कहा था कहानी वो किस प्रकार के है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान, तो क्या है कर्म प्रधान है, ठीक है। उसने कहा था कहानी बहुत मस्त है। इसके लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1915 में। लेखक है गुलेरी जी, ठीक है, गुलेरी जी इसके लेखक हैं। चलिए इसके मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत के, ठीक है, लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया बातचीत, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंद प्लस इत क्या होगा? आनंद, आनंद प्लस, सॉरी, आनंद प्लस इत क्या होता है? आनंदित। कौन सा होगा? इत प्रत्यय। क्या होगा? इत प्रत्यय, ऑप्शन बी इत प्रत्यय। अगला सवाल है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के नरहरिदास है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नरहरिदास। और पूछता है, ठीक है, कि नाभादास के कौन है? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो कौन होंगे? अग्रदास, ठीक है, अग्रदास। अग्रदास कौन है? अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु। और तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? नरहरिदास। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। अगला सवाल है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया? एक किस पाठ में बातचीत किया गया है? तो सिपाही की माँ, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें ये था कि वहां से जो भी फौजी भागता है उसको क्या गोली मार दिया जाता है। तो ये सिपाही की माँ में के है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, सिपाही की माँ। अगला सवाल है आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? ठीक है, तो समास का तो आप लोग को हम कंप्लीट करा चुके हैं, और जो लोग नहीं किए हैं आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बता आजकल, आज और क्या कल, आजकल क्या बता विलोम, ठीक है, विलोम। विलोम किसके लिए आता है? द्वंद्व के लिए। किसके लिए आता है? द्वंद्व के लिए आता है विलोम शब्द। आजकल क्या है? विलोम है। अगर योजक नहीं है विलोम है फिर भी हो जाएगा आजकल। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, ऑप्शन डी, ठीक है। विलोम है तो कौन होगा? ट्रिक में क्या होता था, जहाँ विलोम मिले द्वंद्व लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि कौन है? तो देखिए यहाँ सूर है ना, ठीक है, तो सूर वाले देखिए यहाँ सूर कौन है? सूरदास, ठीक है। कौन हो जाएगा सही आंसर इसका? कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सूरदास। इनका और भी है, ठीक है, एक सुर शरावली होता है, सुर, ठीक है, सुर शरावली। सुर शरावली भी पूछता है तो किसका है? सूरदास जी के, ठीक है। सुर, यहाँ भी सुर है, सुर सागर, सुर शरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल है पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटों का समाहार। कितने वट? पंचवट, ठीक है, पंचवटी, पांच वटों का समाहार। वट का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वट मतलब क्या हो गया? वृक्ष, ठीक है। कितने वृक्ष? 5 वृक्ष। संख्या बता दिया क्या? 5 संख्या। संख्या के लिए क्या ट्रिक बताए थे? द्विगु। संख्या आ गया तो कौन हो जाएगा? द्विगु। ट्रिक बताए थे ना, जो लोग भी नहीं देखे हो जा सकते हैं, वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, शानदार ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला है खून पसीना एक करना, ठीक है। खून पसीना एक करना क्या बोलते हैं? सिंपल, अपने दोस्त को या किसी को समझाते हैं, जी जान लगा दो, ठीक है, खून पसीना एक कर दो। इसका मतलब क्या होता है? उसको किस लिए बोलते हैं? किसी काम को क्या अच्छे से करने के लिए, यानी मेहनत करने के लिए बोलते हैं, तो बहुत परिश्रम करना होता है, ठीक है। खून पसीना एक करने का मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है
मलयज की रचना नहीं है, इसमें मलयज जी की रचना कौन नहीं है? ना आने वाला कल, सदियों का संताप, क्या है? बल कलम खुद, ये सब उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नहीं पूछ रहे थे, इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है, उपवास में कौन सा समास है? उपवास में तो उप प्लस वास होता है, ठीक है, उप प्लस वास, तो वास तो अलग है, उप ही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उप। अगला सवाल है, साकार का विलोम शब्द क्या होता है? क्या बोलते हैं आप? तुम्हारा मेहनत साकार हो, बोलते हैं ना, मेहनत, मेहनत क्या हो? साकार हो। मेहनत क्या हो? साकार हो, मतलब क्या होता है? पूर्ण हो, पूरा हो, तो निराकार होता है, मतलब क्या? निराकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निराकार। साकार का विलोम शब्द निराकार। अगला सवाल है, हाथ पैर कौन सा समास है? फिर आ गया विलोम, ठीक है। योजक चिन्ह है, तो पहले तो योजक के लिए भी बताए थे कि अगर योजक रहा फिर भी द्वंद्व होगा, विलोम आया फिर भी द्वंद्व होगा, ठीक है, फिर भी द्वंद्व होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अगला है, काम चोर, काम से चोर, विभक्ति चिन्ह किसके लिए बताए थे? विभक्ति चिन्ह, ठीक है। जो लोग को भी लग रहा है ये क्या है, तो भाई समास हम पढ़ा चुके हैं, जाइए आप देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। विभक्ति चिन्ह किसके लिए बोले थे? तत्पुरुष के लिए। किसके लिए बोले थे? तत्पुरुष। बोलते हैं ना काम चोर, अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कोई दोस्त जाके चुपचाप बोलते हैं ना देह चोर, काम चोर, यानी काम से चोरी करता है जो उसको काम चोर, तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, आत्मा का, ठीक है, आत्मिक होता है, ठीक है, आत्मिक, आत्मा का क्या होता है विशेषण? आत्मिक। अगला हो जाएगा, इसका कौन सा सवाल है? नयन, ठीक है, नयन का क्या होता है? ने प्लस अन, ने प्लस अन क्या होता है? ने प्लस अन, ने प्लस अन होता है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यन संधि, जब पढ़िएगा ना यन संधि, हम संधि का वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। यन संधि पढ़िएगा तो उसमें आता है ए आ जाए और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बदल जाता है उसमें? ए में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ना, देखिए ने में क्या आ गया? ए, ठीक है, ए आ गया, सॉरी ए आ गया, और क्या हो गया यहाँ? ये किस में बदल गया? अ में। क्या बदल बन गया ये? ए, नयन, ठीक है, नयन। अगला देखते हैं। अगला है, जिसने गुरु को दीक्षा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीक्षित। अगला सवाल है, निंदा, निंदा क्या बोलते हैं? स्तुति। कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, बस यही है। कोई बुराई कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? तारीफ, तो वही निंदा का क्या होता है? स्तुति, निंदा का स्तुति। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत जो कविता है वो किससे ली गई है? सबसे पहले बात जानते हैं हार जीत के लेखक कौन है, ठीक है। हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। हार जीत के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी कौन है? इसके लेखक हैं। और ये कविता संग्रह ली कहाँ से गई है? तो कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ठीक है। लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, और कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। अगला है, लंबोदर, फिर समास आ गया। देख रहे हैं ना समास का कितना ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है। तो लंबोदर, लंबा है जिसका उधर, वीआईपी, ठीक है, देवी देवता, क्या बताए थे? देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता कौन सा जाएगा? बहुव्रीहि, ठीक है। जो वीआईपी हो, देवी देवता आ जाए। लंबा है जिसका उधर, लंबोदर अर्थात किसको लिए बोलते हैं? गणेश जी के लिए। गणेश जी क्या है? गणेश जी क्या है? गणेश जी देवी देवता में आते हैं, देवता है, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। अगला देखो, अगला है, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया? भाई ये आधा सवाल है, ठीक है। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक दिएगा तो देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ टाइप मिस्टेक हुई। इसमें क्या था कि अपना देश पिछड़ा हुआ है। देश क्या है? देश पिछड़ा हुआ है, ठीक है। देश क्या है? अपना देश पिछड़ा हुआ है, फिर भी हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र। फिर भी क्या? लोकतंत्र की स्थापना। फिर भी क्या हुआ? लोकतंत्र की स्थापना अपना है। ये किस चैप्टर में है? तो ये संपूर्ण क्रांति जब पढ़िएगा ना तो उसमें भाषण दिया गया कि अपना देश क्या है? पिछड़ा हुआ है, फिर भी बावजूद हम यहाँ क्या है? लोकतंत्र की स्थापना की है। संपूर्ण क्रांति के है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति के, ऑप्शन ये सही होगा। अगला सवाल है, धरती का विलोम क्या होता है? धरती का आकाश होगा, आसमान होगा, ठीक है। धरती का क्या होगा? आकाश होगा। अगला सवाल है, निश्चय, ठीक है। ये विसर्ग का सवाल है, ठीक है। विसर्ग का एक रूल आता है, ठीक है। उस रूल में ये पढ़ना होता है ना, ठीक है, विसर्ग में, कि विसर्ग के पहले कोई भी क्या आ जाए? स्वर आ जाए। जैसे क्या, विसर्ग के पहले कोई स्वर, हम इससे लेते हैं, सही इसका यही आंसर है, बताते हैं, क्योंकि विसर्ग एक ही में लगा हुआ है, ठीक है। नी हो गया, ठीक है, क्या हो गया? निह प्लस चय, निश्चय कैसे होता है? ये जो विसर्ग है ना, इसके पहले अगर क्या आ जाए? कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर का मतलब क्या है? अ से अ तक में। यहाँ क्या नी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है,
नी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और उसके बाद कंडीशन होता है दूसरे जो इसमें शब्द आता है वो या तो च होना चाहिए, ठीक है, या क्या छ, या ये तीनों में से कोई रहता है ना, तो ये जो होता है विसर्ग, ये विसर्ग किस में बदल जाता है, आधा तालव्य स में, आधा तालव्य स में। अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर आपको नी प्लस च देता तो आप निश्चय लिख देते ना, क्योंकि आपको पता है कि इधर च आ गया और इधर क्या है, कोई भी स्वर है, तो इसके लोप करने के बाद क्या लिखेंगे हम, निश्चय। क्या हो जाएगा, निश्चय। तो निश्चय का क्या हो जाएगा, नी प्लस च क्या होगा, निश्चय। निश्चल, निश्चय, निश्चल, नील, नील चक, ठीक है, नी चक। पिछले वीडियो में भी एक किए थे, आया था संधि के सवाल इसी रूल पे। चलिए अगला देखते हैं, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन का संधि विच्छेद, ये भी रूल है इसके लिए, ये भी पिछले वीडियो में आया था, ठीक है। पिछले वीडियो में उद्गम था, इसमें क्या है, उद्घाटन है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ चौथा वर्ण है उद, ठीक है, उद्घाटन, उद्घाटन, यहाँ चौथा वर्ण है ये, और ये क्या है, तीसरा है। रूल बताए थे उसमें बताए थे, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, कोई भी वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या, वर्ग, कवर चवर ये सब का क्या, तीसरा या चौथा, तीसरा वर्ण या क्या, चौथा वर्ण आ जाए, ठीक है। तो कितने नंबर में, ये बाद में, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, जैसे उत प्लस घाटन होता है, अब देखिए समझ में आएगा, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उत तो पहला वर्ग है, इस साइड पहला वर्ग रहना चाहिए, ठीक है। पहला वर्ग का मतलब क्या है कि क आ जाए, च आ जाए, यहाँ क्या आएगा, या तो क होगा या च होगा या ट या त या प, ठीक है। और दूसरे साइड इधर क्या होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन होता है या तो किसी वर्ग के तीसरा या चौथा, तो ये घ है, क वर्ग का चौथा नंबर में आता है, ठीक है। या क्या कोई भी स्वर आ जाए या एयरल अब आ जाए, स्वर आए या एयरल अब आए, ठीक है, स्वर आए, तो यहाँ चौथा वर्ण है ना, तो ये जो है ना पहला, ये अपने वर्ग के तीसरा बदलता है, अपने वर्ग के तीसरा क्या होगा इसका, त थ द, तो द होगा, तो देखिए उत प्लस घाटन क्या होगा, उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, ऑप्शन सी, उत प्लस घाटन, उद्घाटन। चलिए अगला देखते हैं, जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, जन जन के चेहरा, जन जन के चेहरा सबसे पहले लिखा गया किसके द्वारा है, गजानन मानव मुक्ति बोध, ठीक है, गजानन मानव मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखा गया जन जन का चेहरा, एक ऑप्शन इसका 20 का सही हो जाएगा। अगला है, भूषण किस काल के कवि है, तो भूषण रीति काल के हैं, ठीक है, भूषण रीति काल के हैं। अगला सवाल है, देवता का पर्याय वाची शब्द क्या होता है, देवता का क्या होता है, देव, देवता का क्या होगा, देव होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आपे से बाहर होना, क्या है सवाल हमारा, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होने का मतलब क्या है, बोलते हैं ना कि मतलब पूरा होश अपना खो दिया है वो, ठीक है, पूरा होश खोए हुए है, यानी क्या है, भूल चुका है खुद को, ठीक है। आपे से बाहर यानी बहुत क्रोधित, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है तभी ना वो क्या कर लेगा पता नहीं चलता है, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। अगला है, अकल का अंधा होगा, ठीक है, टाइप मिस्टेक है यहाँ, अकल, ठीक है, अकल का अंधा, अकल का अंधा किसको बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं ना, बॉयल है एक नंबर के, अकल से अंधा है एक नंबर, क्या है, मूर्ख है एक नंबर के, बोलिए कुछ करता कुछ और है तो उसको क्या बोलते हैं, अकल से अंधा है एक नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, मूर्ख होना। अगला सवाल है, तुलसीदास किस काल के कवि है, तो तुलसीदास क्या है, भक्ति काल के, ठीक है, तुलसीदास किस काल के हैं, भक्ति काल के। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, एक बता दीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, कमेंट में बताइएगा, क्या होता है, राम भोला, ठीक है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, राम भोला, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, राम भोला, और तुलसीदास क्या लिखे हैं, पद, ठीक है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया क्या है, पद। चलिए ये भक्ति काल के, अगला देखते हैं, फिर से आ गया संधि, फिर से संधि आ गया, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ, इसके लिए एक ट्रिक आता है, ठीक है, ट्रिक होता है क्या, वो रूल पढ़ना है, ठीक है, संधि के अंदर कि अपने ही वर्ग के पांचवा में परिवर्तन, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता क्या इसका, देखिए जगत प्लस नाथ होता है इसका, जगत प्लस नाथ, इसके लिए बताते हैं, किसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, यानी क होना चाहिए या च आएगा, ठीक है, क आए या च आए या ट या त या प, ये सब में से कोई यहाँ रहना चाहिए, ठीक है, पहले में, और बाद में क्या आ जाए, अपने ही वर्ग के पांचवा या कोई भी पांचवा आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है वो अपने वर्ग के पांचवा में परिवर्तन हो जाता है, जो यहाँ है ना इसको क्या हो जाएगा, पांचवा में परिवर्तन, त का पांचवा क्या होता है, न, तो जगन, देखिए तो इसमें न ये अटैच हो जाएगा, तो जगत प्लस नाथ,
तो ये तो किस में बदल गया, अपने ही वर्ग के 5वां में, जिसके कारण ये आधा 9 हो गया। ठीक है। यहाँ चलिए जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ऑप्शन ए। अगला सवाल है वैद्य का विलोम क्या होगा। वैध लिखा हुआ है, वैद्य यहाँ हो गया वैध, क्या होगा वैध। इस तरह से है ये क्वेश्चन बैंक में वैध। ठीक है। वैध का विलोम क्या होगा। अवैध जब बोलेंगे ना तब समझ में आएगा। बोलते हैं ना कोई जब कुछ देखते हैं तो बोलते हैं अवैध तरीका से वो सामान ले जा रहा था। ठीक है। अवैध तरीका से मतलब क्या है, वो लागू नहीं है लेकिन ले जा रहा था। ठीक है। अवैध मतलब क्या होगा, वैध का मतलब क्या है, लागू है, चालू है। ठीक है। हो सकता है, लेकिन अवैध का मतलब क्या, नहीं हो सकता है। चलिए तो अवैध हो जाएगा, वैध का क्या होगा, अवैध, ऑप्शन बी। आप यहाँ कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन वही है, ऑफिशियल पेपर ही है, बस टाइप करने के कारण थोड़ा बहुत मिस्टेक है टाइपिंग में। चलिए अगला क्या है, ज्ञात का विलोम। इतना इजी पूछे हुए हैं। ठीक है। ज्ञात का क्या होगा, अज्ञात। ज्ञात का क्या होता है, अज्ञात। ज्ञात का क्या होता है, अज्ञात, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है करवक किनकी रचना है। करवक किनकी रचना है, तो करवक मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ठीक है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। ये प्रेम मार्गी थे। करवक के लेखक कौन है, जैसी जी। ये किस भाषा में लिखते थे, ठीक है, इनका भाषा क्या था, अवधी। किस भाषा में लिखते थे ये, अवधी, अवधी भाषा में लिखते थे। इनका भाषा क्या था, अवधी। और इनको क्या बोला, जैसी जी को क्या बोला था, प्रेम मार्गी। क्या बोलते हैं, प्रेम मार्गी। क्या बोलते हैं इनको, प्रेम मार्गी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सही आंसर क्या, ऑप्शन बी है, जयसी, करवक के लेखक। अगला है गांव का घर शीर्षक कविता की संग्रह क्या है। सबसे पहले गांव घर के लेखक कौन है, गांव के घर के, ज्ञानेंद्रपति। कौन है, ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति इसके लेखक हैं। और ये कविता संग्रह लिया गया है संशयात्मा से। ठीक है। संशयात्मा, संशयात्मा कहाँ है, ऑप्शन सी है, संशय आत्मा। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अज्ञे जी। ठीक है। अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है रोज कहानी। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अज्ञे। इसमें क्या है, रोज कहानी में, इसी में गैंग्रीन के बारे में बताया गया है। ठीक है। गैंग्रीन, गैंग्रीन के बारे में, ये बीमारी है एक प्रकार की। ठीक है। और मालती इसकी मुख्य नायिका है, मालती इसमें। और मालती के ये कौन थे, लेखक अज्ञे जी, दूर के भाई बोलते थे। ठीक है। दूर के भाई या रिश्तेदार। अगला सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भू, भूमि, वसुंधरा, धरती। ठीक है। क्या बोलते हैं, धरती बोलते हैं, भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। ठीक है। यहाँ कौन सा दिया, भूमि। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, भूमि। अगला सवाल है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है, अपना काम निकालना नहीं बोलते हैं, कुछ एकदम बहला फुसला के अपना काम निकालना नहीं, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अपना काम निकालना। अगला सवाल है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवीर सहाय जी के द्वारा अगर इसमें आया तो सबसे पहले इनका चैप्टर जान लीजिए। रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन है, तो अधिनायक है। ठीक है। अधिनायक, अधिनायक चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर सहाय जी के। और ठीक है, रघुवीर सहाय जी के द्वारा कौन सा लिखा गया है, अधिनायक। और ये इनका जन्म कहाँ स्थान है, लखनऊ है। ठीक है। लखनऊ में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं मालती के पति का नाम क्या है। अभी तुरंत बताया ना, रोज कहानी के नायिका कौन है, मालती। और उसके पति का नाम क्या था, महेश्वर, जो गैंग्रीन के क्या थे, डॉक्टर थे। ठीक है। डॉक्टर, मालती के पति कौन है, महेश्वर। अगला देखिए रंगून कहाँ पाए, रंगून कहाँ है, सॉरी रंगून कहाँ है, तो रंगून बर्मा में था। ये किस चैप्टर का है, सिपाही की माँ। ठीक है। कौन सा चैप्टर का है, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ चैप्टर का है। लेखक कौन है, मोहन राकेश। सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक कौन है, मोहन राकेश। ठीक है। चलिए अगला देखिए उसने कहा था कहानी के नायक, बताए थे ना ऊपर, उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था ये, 1915 में। लेखक कौन है, चंद्र शर्मा गुलेरी। लेखक कौन है, गुलेरी जी। और ये प्रकाशित कब हुआ, सॉरी इसके नायक कौन है, लहना सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है हमारा भारत का, और बहुत अच्छा सवाल है। भारत का विशेषण भारतीय। भारत का क्या होता है, भारतीय। ठीक है। चलिए तो हमारा 50 सवाल हो चुका है। और देखिए ऑफिशियल पेपर है ये, नीचे देखिए आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है। 2019 में इस तरह का आया था, मेरे प्रिय कवि, ग्राम पंचायत, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग का 50 हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए।